मंत्री भजनलाल शर्मा अपने तय कार्यक्रमों से हटकर आज अचानक निरीक्षण के लिए एसएमएस अस्पताल पहुंच गए। मुख्यमंत्री को अस्पताल में देखकर वहां मौजूद अधिकारियों और डॉक्टरों के हाथ पांव फूल गए। मुख्यमंत्री ने अस्पताल के पागड़ यूनिट में जाकर आईसीयू का निरीक्षण किया, फिर सामान्य वार्ड में जाकर मरीजों को दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता चेक की। निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री ने एसएमएस अस्पताल के अधिकारियों से अस्पताल की व्यवस्थाओं पर ध्यान देने की बात कही। उन्होंने अस्पताल में फैली गंदगी को लेकर भी नाराजगी जताई और संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाई। मुख्यमंत्री के इस औचक निरीक्षण ने स्पष्ट कर दिया कि वे प्रदेश की मूलभूत सुविधाओं को लेकर सजग है और काम में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द होगा। इसको लेकर राजभवन में तैयारियां शुरू हो गई है। मंगलवार या बुधवार को मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। 15 से 17 विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने रविवार को श्रीगंगानगर में मीडिया से कहा कि जल्द ही एक छोटा मंत्रिमंडल बनेगा, उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार भी होगा। इसमें सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। अलवर के राजगढ़ में भारतीय जनता पार्टी मंडल द्वारा भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन सुशासन दिवस के रूप में मंडल अध्यक्ष एडवोकेट राहुल दीक्षित की अध्यक्षता में संगोष्ठी व उनकी कविताओं के रूप में मनाया गया। मंडल महामंत्री अजय यादव ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला महामंत्री शिवलाल मीणा ने अटल बिहारी वाजपेयी की जीवनी के बारे में बताया और कहा कि जो पौधा भारतीय जनता पार्टी के रूप में उन्होंने लगाया, आज वह वट वृक्ष बन चुका है। हमें उनके जीवन से प्रेरणा मिलती है। इस अवसर पर वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। आखिर में नगर पालिका अध्यक्ष सतीश दोहारिया ने सभी का आभार व्यक्त किया। प्रभु यीशु के जन्मोत्सव क्रिसमस के मौके पर शहर के मसीह परिवारों में उल्लास का माहौल रहा। शहर के सभी चर्च में प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया गया। घरों में केक की मिठास के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट किया गया। सुबह शहर के सेंट एंसलम स्कूल के इमेक्युलेट कंसेप्शन चर्च, मदार के रोजरी चर्च, पर्वतपुरा के सेंट जोसेफ चर्च, मेयो लिंक रोड भट्टा स्थित सात दुखों की माता चर्च, आगरा गेट स्थित रॉबसन मेमोरियल कैथेड्रल चर्च, जयपुर रोड स्थित सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च सहित शहर के अन्य कई चर्च में सुबह प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया गया। चर्च में पादरियों ने प्रार्थना सभाएं करवाई और प्रभु यीशु के जन्म का वृतांत सुनाया। प्रार्थना सभाओं के बाद मसीह समाज के लोगों ने एक दूसरे को बधाई दी। मुंह मीठा करवाने के लिए एक दूसरे को केक खिलाया गया। मैं रॉबसन मेमोरियल कैथेड्रल चर्च की मेंबर हूँ। मेरा नाम क्रिस्टीना है। आज बड़ा दिन है, हमारे प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन है। हम इसको प्रार्थना के साथ प्रभु यीशु के जन्मदिन को शुरुआत करते हैं। खुशी और हर्ष उल्लास के साथ हम इसे मनाते हैं। आज बड़ा दिन है। मेरी तरफ से पूरे अजमेर वासियों को, आपकी न्यूज़ चैनल की तरफ से बहुत बहुत बड़े दिन की मुबारक हो। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी मैरी क्रिसमस टू ऑल। हम लोग सबसे पहले प्रभु यीशु को याद करते हैं, प्रभु यीशु के चरणों में आते हैं, प्रार्थना करते हैं। पूरे साल जो हमें जीवन मिला है, जो अच्छे हमारे साथ काम हुए हैं, उसका थैंक्स करने आते हैं और आने वाले साल के लिए भी प्रार्थना करने आते हैं। उससे आशीष देने आते हैं कि वो हमारे रक्षक और मददगार हैं। जी, मेरा नाम क्रिस्टीना रॉबर्ट है। थैंक यू। जो पर्व है ये संपूर्ण समाज के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है, क्योंकि ये दिन संपूर्ण मानव समाज के लिए प्रेम का दिन है, मानवता के उद्धार का दिन है, मानवता के बीच में मेल जोल, शांति और आनंद का ये दिन है। और ये दिन हमें संसार के अंदर प्रेम से रहने के लिए सिखाता है और प्रभु के नाम की महिमा करना हमें सिखाता है। किस तरह से मनाया जाता है ये दिन? आज हमने, आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत से श्रद्धालु यहाँ पे एकत्रित हैं। थोड़ी ही देर पहले हमने आराधना प्रार्थना की है। आराधना प्रार्थना में हमने भजन भी गाए हैं और कुछ खास गीत भी गाए हैं, प्रभु की महिमा की है, गीतों के द्वारा प्रार्थनाएं की हैं। वे लोग जो कि बीते साल के अंदर हमेशा के आराम में चले गए, हमने अपने देश की उन्नति के लिए, शांति के लिए, देश में मेल जोल और एकता के लिए हमने प्रार्थना करके आज के दिन को हमने सेलिब्रेट किया। मैं रेवरेंड जे.के. शर्मा, प्रेस्बिटर इंचार्ज, रॉबसन मेमोरियल कैथेड्रल, अजमेर। दिसंबर का दिन है। आज हम बड़ा दिन सेलिब्रेट करते हैं और इसकी तैयारियां पूरे महीने चलती हैं। पूरा ये सीज़न ऑफ एडवेंट 1 दिसंबर से स्टार्ट हो जाता है
और बड़े धूम से, बड़े शोर से, मतलब पूरी तैयारी के साथ हम लोग इस दिन को मनाते हैं। सारे पकवान बनाए जाते हैं, लोग नए कपड़े पहनते हैं, ख़रीदते हैं। सजावट जो आप देख सकते हैं इस चर्च में किस तरह से खूबसूरती के साथ, पूरे महीने से इसकी तैयारी चल रही थी और आज जो है हम इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, यीशु मसीह के जन्मदिन को, जो कि परमेश्वर हमारे लिए अपना बेटा उसने इस धरती पर भेजा यीशु मसीह के रूप में कि वो हमारा उद्धार लाए। और इस दिन को हम इसी तरह से, कितने दिन तक मनाते हैं ये लोग? कितने दिन तक चलेगा ये कार्यक्रम? ये पूरे हफ्ते चलेगा और नए साल तक जो है हम इस वीक को मनाएंगे, इस दिन को मनाएंगे। पूरे हफ्ते ये चलेगा और हम लोग सब इसके बाद, चर्च के बाद, एक दूसरे के घर जाते हैं और एक दूसरे को सलाम प्यार देते हैं, मिलते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और प्रभु यीशु मसीह को याद करते हैं, पर्टिकुलरली जिसने कि हमें उद्धार दिलाया है। कार्यक्रम के पश्चात कहीं और भी जाते हैं आप लोग कार्यक्रम? आज के दिन हम कार्यक्रम के बाद यहाँ चर्च से जब प्रार्थनाएं ख़त्म हो जाती हैं, उसके बाद हम अपने सगे संबंधियों के घर, अपने दोस्तों के घर जाते हैं और एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। क्रिसमस केक, जो प्लम केक हमारा स्पेशल होता है, इस दिन हम वो काटते हैं और सब लोगों को हम अपने घर पे भी इनवाइट करते हैं। सबसे मिलते जुलते पूरा दिन ये इसी तरह से व्यतीत होता है और पूरे हफ्ते ये चलता है। अलवर जिले के वैशाली नगर थाना क्षेत्र के भूदर का बास में स्थित एक खेत में एक जने का संदिग्ध हालत में मृत शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। परिजनों के बयान के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर मौत के कारणों का पता लगाना शुरू कर दिया। जयपुर के सांगानेर सदर थाने में 14 साल की लड़की से सरेराह छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। नाबालिग अपने माता पिता के साथ हॉस्पिटल जा रही थी। इसे बीच रोड किनारे खड़ा देखकर बाइक सवार मनचले ने गंदी हरकत की। शोर शराबा होने पर बाइक सवार बदमाश मौके से भाग निकला। पीड़िता के पिता की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। अलवर के NEB थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर में दिन दहाड़े एक प्याज व्यापारी के साथ बड़ी लूट की घटना होने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई और यह घटना पुलिस थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर हुई। NEB पुलिस थाना के समीप सानिया हॉस्पिटल के पीछे वाले रास्ते में 3 नकाबपोश बदमाशों ने एक प्याज व्यापारी के सिर पर कट्टे से वार कर उसकी स्कूटी छीनकर फरार हो गए, जिसमें 7,34,000 रुपए थे। इस सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और बदमाशों का पीछा किया, लेकिन बदमाश भागने में कामयाब रहे। पुलिस ने CCTV के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपियों की जांच शुरू कर दी है। मैं यहाँ से घर से निकला 10 बजे। 10 बजने में देर थी, 2-4 मिनट की। कहाँ जा रहे थे? मंडी, सब्जी मंडी जा रहा था। तो ये मंदिर के पास में 3 जना मोटरसाइकिल ले खड़े थे। वो खड़े थे, मैंने कैसे ही खड़े रहते हैं आजकल, क्योंकि माहौल ही खराब चल रहा है। गया मैं निकलता, स्कूटी में पेमेंट था 7,34,000 कुछ रुपए थे। तो नया मेडिकल है, नाला पार करते हैं, नाला पार से पहले तीनों ने मोटरसाइकिल लगाई और स्कूटी मेरे से छीनी और वो तमंचा निकालो मेरे को लगा दिया। तो मैं घबरा गया, उन्होंने तमंचा फिर मेरे सिर में मार के नहीं और स्कूटी लेके भाग गया। मैं खड़ा रहा, गिरा तो नहीं है, लेकिन हाथ लगा लिया क्यों खून बहता रहा मुंह पे के सारे। तो वो स्कूटी लेके भाग गया। अच्छा, स्कूटी भी बोलेगी? स्कूटी बोलेगा। किसी को जानते हो आप? नहीं, कोई नहीं जानता मैं। सबने हेलमेट लगा रखा था या वो उन्होंने सबने वो लगा रखे थे, वो डाटा लगा रखा था, मास्क लगा रखा। गाड़ी के नंबर कितनी? नहीं, कुछ नहीं। कितनी उम्र होगी? लड़के थे आप? लड़के थे, हाइट भी ज्यादा नहीं थी, ज्यादा लंबी हाइट के नहीं थे। आपकी पहले से किसी से कोई नहीं, कोई रंजिश नहीं थी किसी से। मंडी में क्या कार्य करते बाबूजी? प्याज बेचते। हाँ, प्याज के लिए पेमेंट लेके जा रहे थे। प्याज का पेमेंट था, एक तो 5 लाख का पेमेंट था, मंगलवार के परसों 20 लाख रुपए बैंक से लेके आए थे। छुट्टी पे कई दिन नहीं, कोई भी ऐसी नहीं थी, कभी भी किसी का नहीं थी। क्या नाम? ये मेडिकल कॉलोनी है अपने मनका रोड के पास, वहाँ के निवासी हैं श्री राम स्वरूप जी और उनका आड़त का बिजनेस है मंडी में। तो वो सुबह अपने घर से मंडी जा रहे थे, उस समय 3 अज्ञात व्यक्तियों ने सर पे चोट मार के और स्कूटी ले ली उनकी। स्कूटी में कुछ वो कैश बता रहे थे। अभी कैश की जो है रकम थोड़ा अपना देख करके फिर बता पाएंगे कितना था क्या था। अभी इसकी तलाश की जा रही है, जल्दी
खुलासा करने की परिजनों कोशिश ने क्या बताया कितने अमाउंट था करें। जी, कितने पैसे थे परिजनों ने क्या बताया वो 7 लाख के आसपास बता रहे हैं, लेकिन अभी कंफर्म फिगर है वो मालूम करके फिर बताएंगे। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। रविवार को प्रदेश में 11 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। इनमें 7 केस जयपुर से है। इसके बाद प्रदेश में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 20 पर पहुंच गई है। वहीं 2 संक्रमित मरीजों की दुर्घटना में मौत हो गई।